नशे बहुत तरह के हैं, लेकिन माया का नशा बहुत भयानक है। काम वासना, लोभ लालच, अहंकार, दुनियावी नशे, ये सब नशे हैं। लोग इनसे बच नहीं पाते। कोई काम वासना में डूबा है, उसी का नशा हर टाइम लगा रहता है। कोई अच्छी बात नहीं सोचती, कोई मालिक अल्लाह वाहिगुरु की भक्ति इबादत की बात नहीं सोचती। बस काम वासना का कीड़ा बन के इंसान दिन रात भोग विलास में लगा रहता है और नए नए तरीके सोचता रहता है। कोई मोह ममता में फंसा हुआ है। ऐसा मोह ममता का जाल है, ऐसा मोह ममता ने उलझाया हुआ है कि जीव को मोह ममता से छुटकारा नहीं मिलता। इस मोह ममता में उलझा हुआ पाप पे पाप, गुनाह पे गुनाह करता चला जाता है। और कोई अहंकार के घोड़े पे सवार है, इसका भी एक नशा है। मैं समझदार हूं, बाकी बेवकूफ हैं। मेरे में बुद्धि है, बाकी तो कुछ जानते नहीं। मैं सबसे बड़ा हूं, बाकी सब छोटे हैं। धर्म का अहंकार, राज का अहंकार, बहुत तरह का अहंकार, महत्वाकांक्षा का अहंकार। मैं ये कर सकता हूं, मैं वो बन सकता हूं, मुझे ये टाइम मिले मैं वो कर दूं, मैं ये कर दूं, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो ये सारे नशे हैं जो जीव को लगे हुए हैं। और इसके साथ साथ फिर माया का नशा। जैसे यहां आया, क्या बन गया भाई, क्या हो गया, माया के नशे में मगरूर हो गया। धन दौलत, जमीन जायदाद, हीरे मोती लाल जवाहरात, ये सब माया के वो रूप हैं जो हमें नजर आते हैं। लेकिन माया का सूक्ष्म रूप भी है जो जीव को सच मानने नहीं देती और झूठ को सच मनवा लेती है। ऐसा पर्दा डालती है बुद्धि विवेक पे कि इंसान को बिल्कुल सच झूठ लगता है और झूठ सच लगता है। वो अपने आप से लापरवाह होता है और माया के जाल में, माया के चंगुल में इस कदर फंस जाता है कि उसे कुछ और होश नहीं रहती। ठगी मारता है, बेईमानी करता है, भ्रष्टाचार करता है, किसी को नहीं छोड़ता। फिर तो बस उसके लिए रुपया पैसा दीन ईमान मजहब बन जाता है। हम ये नहीं कहते कर्म ना करो और पैसा ना कमाओ। जितने मर्जी अच्छे नेक कर्म करो, मेहनत करो, हक हलाल की रोजी रोटी खाओ और जितना मर्जी कमाओ। संत कभी किसी को रोकते नहीं, पर किसी के मुंह का निवाड़ा छीन के अपना पेट कभी ना भरो। ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार कभी ना करो, क्योंकि अगर आप बुरे तरीके से पैसा कमाएंगे, बुरे तरीके से आप माया के चंगुल में फंस जाएंगे, तो माया मुकनी नहीं और जिंद छुटनी नहीं। माया ऐसी फिर पाप जुल्म की बढ़ती है। ये इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई और बढ़ती जाए। इंसान को खुशी होती रहती है कुछ देर के लिए, कई बार फिर खुशी नहीं भी होती। तो भाई ये माया के नशे में मगरूर अहंकार में आ गया है आज का जीव। पैसा अच्छा है, नौकर चाकर हैं, बंगले बगीचे हैं, तो अहंकार आ जाता है कि मैं ही सबसे सही हूं, मेरे जैसा तो दुनिया में कोई दूसरा है ही नहीं। ना भाई, अहंकार ना करो। आपसे पहले पता नहीं कितने धनाड़ इस दुनिया में हो गुजरे। रावण के पास क्या कमी थी? आपको चंद नोटों पे अहंकार है, जमीन जायदाद पे अहंकार है, बाल बच्चे औलाद पे अहंकार है, दिमाग पे अहंकार है, किसी चीज पे अहंकार है। आप रावण से बौने हैं। रावण चारों वेदों का टीकाकार पंडित था। चार वेद कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। उनको उसने जुबानी याद किया था और यहां से मर्जी श्लोक पूछो उसकी टीका टिप्पणी करता था। टीकाकार पंडित था, राजनीतिज्ञ था, बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ था। जब रावण मर रहा तो कहते श्री राम जी ने लक्ष्मण को कहा कि इससे राजनीति और वेदों की बात पूछ के आ, ज्ञान सीख। ये बहुत बड़ा पंडित है। यही नहीं, बहुत बड़ा साइंसदान था रावण। जब चाहता था, जहां चाहता था, बरसात करवा लेता था। सूरज की रोशनी से ही नहीं, चंद्रमा की रोशनी से खाना बना लेता था। उस समय में उसके पास ही जहाज था।
जिसे उड़न खटोला कह लें, कुछ भी कह लें, जो आसमानों में चला जाता था, बाकी किसी के पास तब नहीं था, तो उसने जहाज भी बना रखा था उस समय में। और यही नहीं, एटम परमाणु उसके कंधे पे रहता था। आज कलयुग में लोगों ने एटम परमाणु बनाया है, लेकिन धरती में दफना रखा है कि कहीं खुद के यहाँ फट गया तो लेने के देने पड़ेंगे, सारी दुनिया तबाह हो सकती है। लेकिन रावण उसको अपने कंधे पे टांग के रखता था, क्योंकि रामायण में जिक्र आता है कि वो तीर छोड़ता था तो 12-12 कोस तक आग लग जाती थी, टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता था। वो तो श्री राम जी आगे से ऐसा तीर मारते थे कि वो बर्फ बन जाता था और वातावरण ज्यों का त्यों हो जाता था। कितना बड़ा विद्वान था वो। अगर पैसे की बात करें तो रावण के पास कितना पैसा होगा ये आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए। उनके नौकरों के मकान गोल्ड सोने के थे और उनके बर्तन चांदी के थे। उसमें वो खाना उनके नौकर खाया करते थे, आम जनता खाया करती थी। खुद के पास कितना था आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आप तो सोचते होंगे 2-4 चम्मच ही मिल जाए ऐसे। जरा सोचिए, बात तो हकीकत में सोने के 2-4 चम्मच पता नहीं कहां पहुंचा देंगे। पर उसके पास कितना था, उसके मकान सारी लंका सोने की थी। और यही नहीं, रावण के जो बच्चे थे वो तो कहने सुनने से परे है। आम आदमी के 2-4 बच्चे अच्छे काबिल हो जाएं तो वो बड़ा अहंकार में आ जाता है। रावण के तो 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, 2.25 लाख तो घर की औलाद थी। सोच के देखो, 10 लोगों को रोटी रोज खिलानी पड़ जाए ना, आंखें बाहर आ जाती। बारात में 100 की जगह 125 आ जाएं तो गुस्से होने लगते हैं लोग। और रावण की तो रोज ही घर में बारात थी, और बारात भी इतनी बड़ी, 2.25 लाख चारपाई चाहिए। 2.25 लाख के लिए रोटी 4-4 भी खाई तो लगता है 9 लाख तो रोटियां ही हो गई। बाकी वो बकरे मुर्गे छतरे पता नहीं क्या क्या डकारते होंगे, क्योंकि राक्षस थे, उस जाति से संबंध रखते थे। जरा सोचिए तो उसी कैलकुलेट कीजिए आप, आपकी बुद्धि चकरा जाएगी कि एक दिन में वो कितना कुछ। और ये सच था। कोई आज कहे साइंस विज्ञान कि ये झूठ है, विज्ञान झूठी है, कल विज्ञान बनी है, आज वो कहती है कि वो चीजें झूठ हैं जो पुरातन है, जिनके ऊपर विज्ञान चल रही है उनको वो झूठ कह रही है। तो ये सब झूठ है तो विज्ञान है। धर्म या रामायण या राम जी झूठे नहीं थे, वो थे, हैं और रहेंगे। उनका नाम लोग लेते हैं सत्कार से, क्योंकि उन्होंने अच्छे कर्म किए, लोगों को दिखाया अवतार क्या होता है। और भाई रावण के इतने बच्चे कैसे थे, ये सोचने वाली बात है। 1 लाख बेटा कहां से आ गया? तो रावण सफल कोलोन ज्ञाता था, क्योंकि एक जगह जिक्र मिलता है कि सब लोग इकट्ठे होके श्री राम जी के पास गए और कहने लगे, जी हमसे नहीं ये रावण जीता जाता, हम इसके एक बेटे को मारते हैं, वैसे 10 और आ जाते हैं जिंदा होके, 10 को मारते हैं, वो अगले दिन जिंदा होके फिर आ जाते हैं। तो श्री राम जी मुस्कुराए, कहने लगे नहीं नहीं, ये वो जिंदा होके नहीं आते, असल में रावण के ज्यादातर बच्चे या सारे बच्चे ही एक दूसरे से बहुत ज्यादा मिलते हैं। एक दूसरे से तो क्लोन मिल सकता है लाख में तो, और उनको मायावी विज्ञानी कहा जाता था। तो इतने उसके बच्चे थे, पर उसने बुरा कर्म किया, अहंकार किया, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। मालिक का मजाक उड़ाने लगा। मालिक क्या कर लेगा, वो क्या चीज होता है, मैंने देवी देवताओं को अपने पांव तले रौंद रखा है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सीता जी को इसी अहंकार में उठाया तो 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तेरा वन घर दिया न बाती। इतना कुछ करने वाले के एक अपना बेटा नहीं बचा जो दिया बत्ती कर सके। तो भाई आप किस बात का अहंकार करते हैं, जरा सोचिए तो सही। इसलिए दीनता नम्रता से जिंदगी को गुजारो, अहंकार ना करो। अहंकार को मार दुनिया में भी है और भगवान के दरगाह में भी उसको नकारा जाता है, जो अहंकारी आत्मा होती है। इसलिए अहंकार नहीं, जो काम दीनता नम्रता प्यार मोहब्बत से हो सकते हैं वो अहंकार लड़ाई झगड़े से कभी संपन्न नहीं हो सकते, ये पक्का है। इसलिए अहंकार ना करो भाई, गुरूर ना करो। भूल गया काम भूल गया, विषय विकारों में चूर हो गया। या फिर आदमी काम वासना में चूर हो जाता है तो मालिक के वचन अच्छे नहीं लगते, पीर फकीर के वचन नहीं मानता। तो इसमें चूर ना हो, इसमें मजबूर ना हो,
क्योंकि काम वासना क्षणिक आनंद है, बाद में सारी उम्र के रोग भी हो सकते हैं। इसलिए ऐसे क्षणिक समय के लिए अपने जीवन को बर्बाद ना करो। ठीक है, पति पत्नी का रिश्ता जायज़ है, जो समय बनता वो भी जायज़ है, लेकिन जो भोगों के कीड़े बन जाते हैं, जिनके लिए कोई रिश्ता नाता नहीं रहता, हर टाइम विषय विकार, हर टाइम काम वासना की बात दिलो दिमाग में चलती रहती है, तो ऐसे लोगों को राम नाम ही बचा सकता है अगर वो जपें तो, वरना वो इसके कीड़े बन के हमेशा के लिए अपने आप को, परिवारों को, कुलों को बर्बाद करते रहते हैं।